आज जो चैप्टर अपन करने वाले हैं इसमें 4 चैप्टर में एक बात याद रखिएगा, आप लॉ से रिलेटेड सारी बातें जो हम लोग ने लीगल अफेयर और लीगल अदर अफेयर के नाम से बोला, अगर ऐसे कोई क्वेश्चंस आते हैं तो पहले हमने इसको पहले पढ़ा भी हुआ है, थोड़ा बहुत हमें पता है, थोड़ा बहुत आप लोग इसके रीड करके रखेंगे जितनी चीजें आज मैं बताने वाला हूं, ठीक है ना। पेज नंबर 111 पे आइए। जो रिसेंट इंपॉर्टेंट जजमेंट पास हुए थे सुप्रीम कोर्ट से, उनके बारे में बताया गया था। थोड़ा बहुत इन्होंने स्टार्टिंग में सुप्रीम कोर्ट के बारे में बताया था। ऐसे क्वेश्चंस आ जाते हैं। आपको बताए गए थे 3 इंपॉर्टेंट कोर्ट्स जो हैं, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट भी होता है, सॉवरेन कोर्ट, ये आपका बेसिकली स्टेट लेवल की कोर्ट्स में अंदर में होते हैं, छोटे कोर्ट होते हैं। इसमें यह भी बताया गया था कि आर्टिकल 124, प्लीज जिन्हें अंडरलाइन नहीं किया वो लोग करें, मैं उन्हीं के लिए बोल रहा हूं, बाकी सारी 124 से लेके 147 तक पार्ट 5 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, ये पावर दी गई है सुप्रीम कोर्ट को कि वो सारे वो जजमेंट जो वो पास करता है वो आने वाले समय के लिए लॉ भी माने जाए। देखो, कानून बनने के 2 तरीके होते हैं। एक तरीका होता है जब आप लोग क्या करते हैं, लोकसभा राज्यसभा में एक बिल पास करते हैं, सारे लोग एग्री करते हैं, तो पार्लियामेंट में वो सारी चीजें क्लियर होने के बाद लॉ बनाया जाता है। क्या इतना ही होता है? नहीं। हाँ, बहुत सारे लोग प्रेसिडेंट के आखिरी के सिग्नेचर होंगे और फिर वो लॉ पास हो जाता है, एक्ट नाम दे दिया जाता है। लेकिन बहुत सारे कानून हमारे देश में अभी भी ऐसे कुछ होते हैं जब हम कभी किसी बात में फंस जाते हैं, उलझ जाते हैं। तो केस हमने पढ़ा हुआ है, लॉ भी हमने पढ़ा हुआ है, लेकिन हमको नहीं समझ आ रहा होता कि यार इसका क्या फैसला होना चाहिए, ये जजमेंट किसके फेवर में जाना चाहिए, इनके या इनके। तो बहुत सारी चीजें ऐसी हो जाती है। तो उसमें जो पुराने जजमेंट पास हुए हैं उसको क्या किया जाता है, एज कि भैया वो उन्होंने उस केस का रेफरेंस देकर सामने वाले को, ऐसा कई बार कोर्ट में आप जज को देखेंगे वो सुनता है वकीलों की, तो वकील जो होते हैं वो ऐसा बोलते हैं कि सर देखिए, एक बार मद्रास में भी सेम केस हुआ था, उस समय जो फेवर था वो इस पार्टी को मिला था, तो सर आप इस फैसले को देखकर हमें नया जजमेंट दीजिए। तो ऐसा होता है कि, और ये कहा जाता है एक बेंच की सुनवाई, मतलब बेंच उसको बोला जा रहा है जहां पर ये सुनवाई हुई थी, ठीक है। तो बोले उस बेंच की सुनवाई के हिसाब से आप हमें जजमेंट पास करिए और हमें भी वही न्याय दीजिए जो उन्होंने दिया था। तो कोई भी केस उठाकर रेफर करना, तो जो लॉयर होता है, अब तुम तो सीएस हो, तो तुम्हारे पास क्या काम आएंगे, कंपनी से रिलेटेड। तुम कंपनी के हर वो केस पर डील कर रहे होगे जो कंपनी कभी कभी फंसेगी, कहां फंस रही है, कैसे फंस रही है, और उसको वहां से कैसे निकालना है, ये इंपॉर्टेंट होगा। अब वो उससे निकालने के लिए आप ऐसे पुरानी कंपनी के साथ जब भी जहां जहां ऐसा ऐसा कुछ हुआ है और वो कैसे निकली है, वो केसेस आप पढ़ते हो, तो आपका नॉलेज भी होना चाहिए कि भाई आप बता पाओ कि देखिए एक बार टाटा के साथ ऐसा हुआ था, एक बार रिलायंस के साथ ऐसा हुआ, ऐसा इन्फोसिस के साथ हुआ था, आज हमारी कंपनी के साथ हो रहा है, तो देखिए उनके फेवर में ये बात गई थी, तो आप अपनी कंपनी को बचा सकते हो। दूसरा, लॉयर जो होते हैं वो लोग भी ज्यादातर केसेस पुराने पढ़ते हैं, उनकी स्टडी जो होती है वो यही होती है। जितना बड़ा लॉयर होता है उसकी उतनी सारी किताबें होती हैं, उतने सारे केस लॉज होते हैं, वो पढ़ता रहता है कि कब कौन से, और वो हर फैसले पे नजर रखता है। अगर ये जो बच्चे हैं जो क्लैट वगैरह की तैयारी करते हैं, आप उनसे पूछिएगा कितने केस लॉ पढ़ते हैं, खतरनाक लेवल पे, उनको भी दिमाग लगाना होता है, क्योंकि जब वो अपनी कंपनी को बचाने के लिए जाते हैं तो उन्हें भी कुछ ना कुछ केसेस बताने पड़ते हैं कि भैया देखिए उस केस में ये हुआ था, तो आप हमारी कंपनी को भी रिलीफ दीजिए, और वो लड़ते हैं प्रॉपर। तो ये कुछ बातें हैं जो आपको समझनी है कि ऐसे जजमेंट पास होते हैं। आगे देखते हैं। आपको एक बेसिक तौर पे ये पता होना चाहिए कि आपको कहां जाना है, किस पे जाना है ना, कौन से केस सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे, कौन से नॉर्मल हाई कोर्ट में जाएंगे, ये आपको पता होना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट तक में इन्होंने बोला कि देखिए यहां पर जो नया जो बोला वो बिल पास करने के बाद इन्होंने बोला कि 31 से लेकर 32 तक ये लोग जो सीजी ये लोग बोल रहे हैं कि अपॉइंट करने वाले थे, जो इनकी लिमिट बढ़ रही है। इन्होंने कुछ और भी बातें बताई थी कि भैया 8 लोग टोटल इसमें होते हैं, जिसमें 7 लोग अदर जज होंगे और एक चीफ होगा। मतलब ये सब मिलकर पार्टी डिसाइड करती है कि भैया सुप्रीम कोर्ट भी अकेले एक बंदा नहीं है जो पूरा फैसला सुना देता है, वो बाकी लोगों से डिस्कस करता है जो जितने उस कमिटी में मेंबर है। सुप्रीम कोर्ट जो मेन जज है उसको अपॉइंट करता है प्रेसिडेंट। हमारे इंडिया को जो प्रेसिडेंट है वही जो मेन लीड पे बैठेगा सुप्रीम कोर्ट के, उसे वो अपॉइंट करने वाला हमारा प्रेसिडेंट है। हाँ, इसको लेकर अभी क्वेश्चन आ सकते हैं। हाँ, ये कुछ केस लॉज हैं, ये आप लोग प्लीज होमवर्क में इसको टिक करिएगा। इसको बस आपको पढ़ना है कि कहां पर कौन सा केस हुआ था और उसमें आप में क्या आपने फील किया, बहुत सारी चीजें रीड करने से आपको मतलब ये समझ आएगा। हालांकि ऐसे क्वेश्चंस बहुत कम आए हैं, कभी आए नहीं है, इक्का दुक्का कभी फंसे,
नहीं तो जनरली ऐसे क्वेश्चन आते नहीं है, लेकिन आप पढ़ के रखिए तो अच्छा है आपके लिए। इसके बाद के ऐसे मैं आपको कुछ क्वेश्चंस जो आपको होमवर्क दे रहा हूं वो आपको पूरा रीड करके आना है, ठीक है ना। पेज नंबर 113। ठीक है, ये सारे वो केसेस हैं जो इंपॉर्टेंट केसेस थे इंडिया के, जिन्हें इन्होंने बताया यहाँ पर। अब कुछ हाई कोर्ट्स के बारे में बताया गया। हाई कोर्ट जनरली हमारे इंडिया के जितने स्टेट्स हैं वहां पर ही ये कोर्ट है। हाई कोर्ट हमारे स्टेट लेवल के मैटर पूरे सॉल्व करते हैं, आप सीधे सुप्रीम कोर्ट नहीं जा सकते। आपका मैटर इतना बड़ा होना चाहिए कि सुप्रीम कोर्ट जा पाए। कितने हाई कोर्ट्स हैं अपने? कार्तिक देखेगा पहले आपको कौन से कोर्ट में जाना चाहिए? कंज्यूमर प्रोटेक्शन याद आ रहा है ना। हाई कोर्ट कितने कहां कहां होते हैं मेजरली? स्टेट्स। क्या एक चीज बताना लोग है, कार्तिक सुनना, दो स्टेट का एक हाई कोर्ट हो सकता है क्या? बाकी लोग क्यों बोल रहे हो भाई? ध्यान वापस पढ़ाई में ले आओ बेटा, ठीक है। हाँ चलिए, तो बेटा मध्य प्रदेश का हाई कोर्ट कहां पर है? मध्य प्रदेश का कैपिटल क्या है? जनरल तौर पे कैपिटल जहां होता है ना वहां पर कोर्ट होता है, लेकिन हमारे यहाँ नहीं है। हमारे यहाँ जबलपुर में हाई कोर्ट, ठीक है ना। तो ऐसा क्यों? क्योंकि पहले जबलपुर को ही बनाने वाले थे हम कैपिटल, बहुत पहले। नहीं बना सकते थे, कुछ रीजन थे, क्योंकि यहाँ पर ऑर्डिनेंस फैक्ट्रीज थी जिनको हमें सेफ रखना था। क्योंकि हर बार ये होता है कि जहां पे जो सिटी का मेन वो होता है, मतलब जैसे मैं भोपाल की बात करूं तो भोपाल से ज्यादा डेवलप तो इंदौर है ना। लेकिन ये बाद में होते हैं, ये स्टार्टिंग जब हो रहा होता तब भोपाल ही ज्यादा था, बाद में इंदौर आगे निकल गया, ठीक है। और जबलपुर में बनाने की प्लानिंग थी, लेकिन यहाँ पर जो ऑर्डिनेंस फैक्ट्री मतलब डिफेंस की जो फैक्ट्रीज हैं वो यहाँ पर है। हमारे पास जो एटॉमिक एनर्जी का पूरा का पाड़वा की आप देखते हैं ना, पाड़वा जाते वहां पर जो फैक्ट्रीज है पूरे व्हीकल फैक्ट्रीज एंड ऑल, ये सब चीजें है ना। तो ये इनकी वजह से, इनको सेफ रखने की वजह से इनसे हटाया नजर कि भाई यहाँ पर ना पड़े, और जबलपुर अपने आप में हुआ। लेकिन हाँ ये भी है कि जबलपुर की प्रॉपर्टीज के रेट वगैरह और भोपाल की रेट वगैरह, इंदौर की रेट वगैरह कंपैरिजन जबलपुर के बहुत तेजी से बढ़ते हैं। यहाँ पर भाई लोग बहुत तेजी से खर्चा करने के लिए तैयार रहते हैं। तो हम हमारे यहाँ जनरल तौर पे पानी है, हमारे पास सबसे बड़ी नर्मदा नदी है हमारे आसपास से जो गई है, ये बहुत बड़ी बात है। बाकी अगर आप इंदौर में जाएंगे आपको पीने का पानी भी हफ्ते में 3 या 4 दिन, भोपाल में भी यही हाल है। तो आप बस जाने नहीं मिलता है। हाँ कभी कभी वो मतलब फैमिली वाले कोई होंगे, इसीलिए मिल जा रहा है। एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल, ये मैंने आप लोग को शायद ये लॉ में भी आप लोग ने पढ़ ही लिया होगा, अंडरलाइन करके रखो फिर। अब ये कि आप सीधे सीधे कोर्ट तक नहीं जाते, एक छोटी छोटे 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 हमारे लेवल पे कोर्ट्स बनाए गए हैं। जब एनसीएलटी अलग 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 है, सबके कोर्ट अलग है, बस ये है कि आप सीधे वहां नहीं जाते हो, आप हर किसी का लेवल है, कहां जाओगे एनसीएलटी वाले कंपनी वाले जो केसेस है वहां जाए, ठीक है ना। एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल ये छोटे छोटे कोर्ट्स हैं जो बनाए गए हैं, बहुत सारे ऐसे सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन बनाए, स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन ट्रिब्यूनल बनाए। ये क्या है, ये एक ऐसे कोर्ट्स हैं जिनको बना दिया गया है कि भैया बार बार आप जाकर कानून को मतलब हाई कोर्ट चले जाओ, ये कर लो वो कर लो, ये सब नहीं करना। जो आपके दायरे बनाए गए आपको पता होना चाहिए आपको कहां जाना है, और मेजरली लॉ कर रहे हो तो आपको ये पता होना ही चाहिए। नेशनल लॉ, नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल, ये आपको पता है कि एनसीएलटी ये पूरा पूरा कंपनी लॉ से डील करता है, क्योंकि सीधी सी बात है कंपनी के मैटर हाई कोर्ट वाले नहीं समझ पाएंगे। आप उनके जज के सामने कितनी भी बातें कर लो कि भैया फाइलिंग हुई है नहीं हुई है, डायरेक्टर अपॉइंट हुआ नहीं हुआ, इसके ऊपर ये पेनल्टी लगती वो लगती, तो उसको नहीं पता, क्योंकि वो जनरल लॉ करके आया है जिसमें जनरल मैटर उसके जो चल रहे हैं वो चल रहे हैं, और ये कंपनी लॉ के जो मैटर है वो अलग है।
भाई शेयर इशू करना था, नहीं किया, 15 दिन तक नोटिफिकेशन पड़ा हुआ था, इनने नहीं किया, ये सब चीजें नहीं उनको पता। इसलिए आप भैया वो वाले लॉ में जाओ, हमारे पास मत आओ। नेशनल लॉ जो फिर इसके बाद जब आप मतलब इससे नहीं खुश हैं तो आपके पास एक और तरीका है कि आप अपील कर सकते हैं। तो इनके ऊपर हमेशा एक अपील के लिए एक नया सिस्टम बना दिया जाता है कि एक कोर्ट तक जाओ, नहीं होता तो आप उससे बड़ी वाली कोर्ट पे जाओ। तो हर किसी का अपना है। NCLAT ये आपको मतलब नेक्स्ट लेवल पे जाने के लिए कि भैया आपको दिक्कत हो रही है तो जाइए वहां जाके आप अपील करिए, आप फैसले से खुश नहीं है तो। करंट अफेयर में ICSI को लेकर ये मतलब इसलिए अंडरलाइन करवा दिया है क्योंकि भैया CS वाले ज्यादातर CS वाला पूछते ही हैं, एक आध बार कुछ ना कुछ क्वेश्चन इसके फंसेंगे, तो इसको बस अंडरलाइन करके रखिए। ICSI बहुत लोगों का होगा, अगर सबका है तो मुझे बता दो, मैं आगे बढ़ जाऊं। सभी का? जिसका नहीं प्लीज करो। इन्होंने बताया था कि भैया 65,000 मेंबर्स हो चुके हैं इंडिया में, मतलब अभी तक CS सिर्फ 65,000। थोड़ा प्लस होता है, ज्यादा नहीं होता, बहुत इतनी जल्दी पास कितने होते बेटा फाइनल में? बोल रहे हैं ठीक ठीक। तो अभी भी मतलब क्योंकि CS प्रोफेशनल निकालने के परसेंटेज बहुत कम रहता है रिजल्ट का, वो नॉर्मल है क्योंकि भैया एंड जो होता है वो यही होता है, पहला लेवल, दूसरा लेवल, फाइनल। फाइनल जो खत्म कर रहे होते हैं वो थोड़े अलग लेवल तक जाएंगे, ठीक है ना। हाँ लेकिन मैंने आप लोग कुछ बातें बोली हुई है, अभी से ट्राई करो, सर्च करो बिग फोर्स के लिए। यहां वहां काम करने में मजा नहीं है। हाँ अगर अपनी प्रैक्टिस चालू करने वाले हो तो ये सब मत करो, मतलब अगर अपना खुद का एक फॉर्म खोला है तो उसके लिए फॉर्म के लिए लेकिन उस लेवल का दिमाग होना चाहिए। इसको लेकर हम बात करेंगे लेकिन एग्जीक्यूटिव के बाद, जब एग्जीक्यूटिव क्लियर होगा उसके बाद हमें बताइए, आप लोग मिलिएगा, बात करेंगे हम इस पे कि आप क्या चाहते हो अपने करियर के साथ। आप मतलब होता है ना डॉक्टर अपना खुद का क्लिनिक खोलना चाहता है तो बात ही खत्म, मुझे लफड़े नहीं चाहिए, मेरे को हॉस्पिटल नहीं चाहिए, मेरे को नहीं, मेरे खुद का क्लिनिक हो, जब मन करे जाऊं, जब मन करे ना जाऊं। हाँ पैसे कम होंगे लेकिन खुश हूं, अपने घर में होऊंगा, ये अलग लेवल है। ठीक है अगर आप बोलते हो कि नहीं नहीं मुझे जाना है, जॉब करनी है, जॉब प्रोफाइल अच्छी होनी चाहिए, घूमना फिरना है, कंपनी के पैसे में ऐश करनी है, तो अलग लेवल है, फिर आप बिग फोर्स वगैरह ट्राई करिए, वो ज्यादा अच्छा होगा। उसके नीचे सोचना मत, क्योंकि कॉम्प्रोमाइज करके जीने का मतलब नहीं है ना, थोड़ा हाई लेवल सोचो, हाई लेवल दी जाओ, मजा भी उसी में आएगा। ठीक है ऐसा नहीं है, CA CS CMA बहुत सारे बच्चे हैं अपने डेलोइट में। ऐसा मत सोचना। आगे जाते हैं। हेडक्वार्टर जो है, रौनक भी आए थे, वो PWC में थे, वो भी बिग फोर में से एक है। मिलवा देंगे, अभी थोड़ा खत्म कर ले, मिलवा के लाए होंगे शायद एग्जीक्यूटिव वालों को। अच्छा तुम लोग को भी मिलवा दे। हाँ, नहीं नहीं कोई दिक्कत नहीं है। चलो हेडक्वार्टर जो है इसका न्यू दिल्ली में है। ये भी बोल रहे हैं 2.5 लाख स्टूडेंट अभी तक एनरोल हो चुके हैं ICSI में, ये डेटा बढ़ चुका है थोड़ा, लेकिन याद रखिएगा सिर्फ 2 लाख बहुत कम है, ये कंपटीशन अभी बहुत कम है, जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी क्लियर करोगे तो बहुत अच्छा होगा, क्योंकि जैसे जैसे कंपटीशन बढ़ता जाएगा लोग नए आते जाएंगे, समझ जाना फिर करियर में दिक्कत आने लगेगी, क्योंकि आपसे टैलेंटेड लोग अगर घुसे इस फील्ड में तो आपकी रोजी रोटी पे खतरा है, मतलब कि मिलेगा लेकिन कम मिलेगा। हाँ ठीक है। ये बोल रहे हैं कि 72 चैप्टर ऑफिस हैं अक्रॉस द इंडिया। अब आपको ये भी बता दूं बहुत सारे सेंटर बाहर भी रहते हैं, जो मतलब दुबई वगैरह में है या फिर कहीं और है, तो वहां से भी CS का एग्जाम दे सकते हैं, वहां भी उनके सेंटर आते हैं। ICSI के न्याय प्रेसिडेंट के बारे में या वाइस प्रेसिडेंट के बारे में पूछा जा सकता है, तो नाम इनके प्लीज याद रखें, लिख लें, अंडरलाइन कर लें इसको। अभी फिर से चुनाव होने वाले हैं ICSI में। मतलब कि जैसे तुमसे यही पूछा जाएगा। हाँ और अगर तुम लोग की किस्मत अच्छी रही ना, तो अभी जो इंदौर से चैप्टर ऑफिस से एक CS के सर है जो खड़े होने वाले हैं शायद अभी इलेक्शन में,
तो वो भी किसी पोस्ट के लिए खड़े हो रहे हैं, नहीं पता वो किसके लिए। उनने बोला है कि मैं जबलपुर आऊंगा, अगर वो आएंगे तो मैं मिलवा दूं। तो ये थोड़ा अलग होगा कि मतलब जो तुम्हारा आईसीएसआई में मतलब जो इलेक्शन के लिए खड़ा होने वाला है, अगर वो आ गया तो मैं जरूर मिलवा दूंगा। ठीक है, तो वो बोल रहे थे कि जबलपुर आएंगे। अभी कल ही पिंकी मैम से बात हुई उनकी, कल फोन किया था हमने। आगे देखते हैं। फिर यहाँ पर इन्होंने फिर और भी बातें बताई कि 53 फाउंडेशन डे हमारा मनाया गया था, जो आईसीएसआई का, इसके बारे में बताया था। यहाँ प्रमोट करने के लिए गुड कॉर्पोरेट गवर्नेंस, ये वर्ड हमेशा याद रखें, गुड कॉर्पोरेट गवर्नेंस। आपका जिंदगी का सबसे बड़ा मकसद ही यही होगा कि कॉर्पोरेट गवर्नेंस को अच्छा से अच्छा करो, मतलब लॉ जो है कंपनीज को फॉलो करवाना है आपको, तो अच्छे से उनको लॉ फॉलो करवाना पड़ेगा। साक्षी मैम है जो एग्जीक्यूटिव में पढ़ाती हैं, अभी उन्होंने मतलब कोई एक वीडियो बनाकर डाला है ना। हाँ, लॉजिकल स्टार्टअप के है ना, तो वो उसके थ्रू उन्होंने फाइलिंग वगैरह के बारे में बताया है। तो ये सारी चीजें तुम्हें भी करनी है आगे जाके। हाँ, मेरे आज मैंने स्टोरी डाली हुई है उनकी, देख लेना बाद में, चल अभी देख लो। ठीक है। फिर नेशनल कॉन्फ्रेंस कंपनी सेक्रेटरीज के यहाँ पर ये लोग बहुत कुछ कुछ बातें जो बताते रहेंगे, कोलकाता में हुई है, जो डेट देते रहते हैं कि कब होनी है, क्या होनी है, कब हुई है, ये सब ये पुराना हो गया वैसे तो, छोड़ दो इसको। फिर 49 नेशनल, यहाँ पर बेसिक कन्वेंशन, ये बेसिकली आप लोग जो वो जो टोपी ओपी फेंकते थे ना, वो सारी चीजें हैं कि आप लोग, हाँ अब वो बदल गया है, लेकिन वो फिर से चेंज हो जाएगा, टेंशन मत लो। अभी मेरी रिसेंटली एक बच्ची है जो सीएस बनी है, वो गई है तो उसको पूरा प्रॉपर सूट और उसपे कोट पैंट में गई है। वो भी, वो अपने अपने ऊपर पे। हाँ, ये दिखाया था मैंने। पहले ऐसे हो रहा होता, अब ऐसे हो रहा होता है। हाँ बिल्कुल, वहां तक पहुंचोगे तो जरूर। ठीक है, चलो पहुंचेंगे अपन, अच्छा है अपन सारे पहुंचेंगे। ठीक है, चलिए बच्चों, ये और अंडरलाइन कर लिया आप लोग ने। अब आता हूं मैं आप लोग को होमवर्क चेक करने, जो मैंने आप लोग को बोला था कल कॉपी में आप लोग को चेक करो। फिर कॉपी भूल गए हो। अच्छा, ये पेज, अच्छा एक चीज और बताओ पहले, 119 तक में किसी का अंडरलाइन नहीं हुआ है क्या? नहीं हुआ है, प्लीज करो पहले, ये करो। चंद्रयान 3 जो बोला गया था अगस्त 2022, ये, हाँ ये निकल गया है, लेकिन बस अंडरलाइन करके क्या बोल रहे हैं। 117 पेज नहीं है तुम्हारे पास, 117 से नहीं है, हाँ कोई दिक्कत नहीं, वो मैंने पीछे वाला छोड़ा ही है, यहीं पर 119 करना, जल्दी करो। हो गया, प्लीज रोक लेना मुझे, मैं आगे बढ़ रहा हूं। इसरो का चीफ नए जो सोमनाथ जी को अपॉइंट किया गया है, ये पूछा जा सकता है, प्लीज अंडरलाइन करके रखें। क्या देख लेंगे ना, हो गया, जल्दी जल्दी बोलना। हाँ, ओ स्मार्ट करके एक ऐप लॉन्च किया है। डिस्कवर किया था हमने जुपिटर से 1.4 टाइम बिगर देन, नीचे करो, ठीक है, जल्दी करो। सही सर्च करो, मिलेगा। किसी से ले लेना, मत मेहनत कर।
हो गया ना, आ रहा हूँ। वो तो मैंने बोला ही था ना कि चेंज होता है। इंडिया के साइंटिस्ट ने 1.4 टाइम बिगर देन द जुपिटर एक प्लेनेट ढूंढा है। ये पूछा जा सकता है, प्लीज अंडरलाइन करके रखेंगे। समुद्रयान मिशन के बारे में बताया था। समुद्रयान मिशन क्यों, समुद्र में जाके मिशन क्यों? 2 मिनट शांत रहना। हाँ तुमसे पूछ रहा हूँ, समुद्रयान मिशन क्यों लॉन्च किया? लगा रहता है चटर पटर में, है ना? अच्छा, जो तेरे साथ बैठ के मस्ती कर रहे हैं ना, उनको पता है। हाँ आशीष, तुम्हें पता है? माइनिंग करेंगे अपन, और मछलियां नई वाली, जल पर ही ढूंढ रहे हैं अपन। चलो ठीक है, सही है। चलो आगे 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 आगे। खत्म खत्म खत्म। चलिए अब होमवर्क देख लेते हैं। कॉमनवेल्थ के पूरे नाम चाहिए। नया वाला अभी 20 अगस्त में मिला ना, तो ठीक है, उतना ही चाहिए। चलो बच्चों, अब आते हैं, होमवर्क चेक करते हैं। आज के लिए इतना ही।